कभी कभी हार जाना चाहिए जब लड़ाई अपनों से हो। हाँ, कभी कभी हार जाना चाहिए जब लड़ाई अपनों से हो, पर जीतना हर बार जरूरी होता है जब लड़ाई खुद से हो। वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है एंड लव इज इन द एयर। और मैं कहती हूँ कि एक दिन अगर प्यार करने के लिए मिल रहा है तो ये बहुत कम है। प्यार तो रोज करो और खूब सारा प्यार करो। बी लव एंड रेडिएट लव। क्यों? क्योंकि लव इज नॉट ओनली अ इमोशन, लव इज नॉट ओनली अ फीलिंग, लव इज अ वर्ब। ये आपको रोज जताना पड़ेगा। जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, रोज अपने काम पे ध्यान देते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, उसी तरीके से आपको अपने रिश्तों पे और प्यार पे रोज ध्यान देने पड़ेगा। और सेम ऐसा ही एक मेरे नोन के साथ हो रहा था। उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, बेहद खूबसूरत रिलेशनशिप थी। आई कैन से द आइडियल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। फिर वो मेरा जो नोन था वो अपनी लाइफ में कहीं कहीं और इन्वॉल्व होने लग गया। उसके कुछ काम, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज उसके ऊपर आने लग गई और धीरे धीरे उसने अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देना कम करते करते बंद कर दिया। उसकी जो पार्टनर है वो हमेशा उससे कंप्लेन करती थी कि यार थोड़ा सा ध्यान दिया करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो, तुम तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हो। और वो यही कहता था, अभी इसमें बिजी हूँ, अभी उसमें बिजी हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। रुकते रुकते वक्त थोड़ा ज्यादा लग गया। उसकी पार्टनर ने फिर कहा कि अब तो पहले ये था, अब तो ध्यान दे दो। तो वो कहता था कि हर चीज ठीक तो है, तुम्हें पता नहीं क्यों हमेशा शिकायतें रहती हैं, तुम्हें तो हमेशा ही शिकायतें रहती हैं, मैं सब ठीक तो करता हूँ, मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, तुम उसमें भी शिकायतें करती हो। और इस तरह से फिर उनकी फाइट स्टार्ट होने लग गई। फिर उसने कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ली। उसकी गर्लफ्रेंड फिर भी कहती थी कि वैसे ही टाइम नहीं था, इतने लंबे वर्किंग आवर्स थे, फिर ये सब साथ में ज्वाइन कर लेते हैं, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। वो कहता नहीं, वहां मेरा ग्रुप है, वो लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा, मैं खुश हूं उनके साथ, अपन अलग अलग ही करते हैं ना। ठीक है। फाइनली धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया। उसने भी कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर ली, अपनी हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ली, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लग गई। वहां पर उसके साथ उसके जो फ्रेंड्स थे, उसका जो ग्रुप था, वहां उसे बड़ा अच्छा लगता था। वो लोग उसे बड़ा इंपॉर्टेंट फील करवाते थे, वांटेड फील करवाते थे। तो वो वहां बिजी हो गई। ये यहाँ बिजी था और वो वहां बिजी थी। हाँ, बीच में जब ये लड़का उस पर ध्यान नहीं देता था तो ना इसको बहुत बुरी फीलिंग्स आती थी खुद के लिए कि अलोन, एम्प्टी, लोनली, कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे शी होल्ड हरसेल्फ एंड शी स्टार्टेड हर लाइफ। अब उसको पता चल गया था कि शी इज वर्दी। दोनों खुश थे अपनी अपनी लाइफ में, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक चीज, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जो और भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता था, वो खत्म हो गया। हाँ, आज बात कर रहे हैं प्यार की, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक एंड द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। इस पर मुझे सबसे ज्यादा मेल्स आते हैं, लव एंड द रिलेशनशिप्स। और ये जो स्टोरी अभी अभी गई, ये बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हम अपने आसपास या अपनी ही लाइफ में देखते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि रिश्ते आपको हर वो चीज देते हैं जो पैसा अकेला नहीं दे सकता। अब एक सबसे लंबी रिसर्च में ये पता चला कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड हैप्पीनेस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जिससे आप अपने रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो आप मिस कर रहे हैं अननोइंगली अपने रिलेशनशिप में। तो द फर्स्ट एलिमेंट, हम इसी स्टोरी को देखते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट है अटेंशन। आप अपने रिलेशनशिप में ध्यान दीजिए। देखिए, आपका ध्यान दुनिया की हर चीज में, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अटेंशन अगर आपका कोई ग्रैब करता है तो दैट इज योर फोन, सोशल मीडिया। और सबसे लीस्ट, सबसे ज्यादा ग्रांटेड अगर आप किसी चीज को लेते हैं तो वो है आपके अपने लोग। तो अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए और अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। घर में जो औरतें होती हैं, जो फीमेल्स आपकी लाइफ में, बेसिकली फीमेल जेंडर की नीड है अटेंशन। दिस इज नॉट अबाउट कि आपकी लाइफ में जो लेडी है उसकी नीड है अटेंशन, नहीं, फीमेल जेंडर की नीड है अटेंशन। तो अगर आप उसको वो प्रोवाइड कर देंगे, आपको जो चाहिए वो सब खुद ब खुद प्रोवाइड कर देंगी। अब व्हाई दे नीड अटेंशन? देखो, वी आर लिविंग इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वी आर लिविंग इन अ पुरुष प्रधान समाज। तो यहाँ पर आदमी को वैसे ही जरूरत से ज्यादा अटेंशन हर चीज में मिलती है, और वो उसका वो जो टैंक होता है वो फुल होता है हमेशा।
सो ही डजंट नीड दैट अटेंशन। होता है अच्छा आदमी बाहर जाता है, उसकी बहुत बड़ी सी दुनिया रहती है, वो वहां जाता है, बिजी हो जाता है। औरतों के साथ क्या होता है, वो घर में रहती हैं, उनकी दुनिया छोटी रहती है, उनका जो अटेंशन रहता है, उनका जो ध्यान रहता है वो मेजरली उनकी फैमिली और उनका वर्क रहता है। चुनिंदा लोग रहते हैं। अब अगर वो लोग भी उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑफ कोर्स दे विल फील बैड, और उसके बाद आप दोनों सफर करते हो। तो अगर इस छोटी सी चीज को आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान दो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। और रिलेशनशिप ना एक पौधे जैसा होता है। जिस तरह से हम एक पौधे को संभालते हैं, उसकी जो जरूरतें होती हैं, जब वो पूरी कर दो वो पौधा पेड़ बन जाता है। और बात ये नहीं है कि वो पेड़ बन गया तो उसकी जरूरत खत्म हो गई। वो सनलाइट, पानी, उसे ग्रो करने के लिए वो तब भी चाहिए। तो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको पेड़ बनने दीजिए, क्योंकि उसकी छांव भी आप ही लोगों को मिलने वाली है। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन। अगर बात नहीं हो रही है या बात बंद है, अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। और अगर बात करनी आती है और अपनी नीड्स बतानी आती है तो बिगड़ी से बिगड़ी बात भी बन जाती है। तो प्रॉपरली कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए एक दूसरे से। यहां पर लोगों को पहली चीज तो बात करनी ही नहीं आती है। दूसरी गलती जो वो करते हैं, उनको पता ही नहीं है उनकी नीड्स क्या है और उनके पार्टनर की नीड क्या है, और यहां पर वो दोनों परेशान होते हैं। और अगर आपको कम्युनिकेट करना आ गया, सो आई एम सेइंग कि आपकी सिर्फ ये रिलेशनशिप नहीं, आपकी बाकी सारी रिलेशनशिप, आपका काम, आपका बिजनेस, सब कुछ बहुत अच्छा चल सकता है। आपके दोस्त, सबके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। सो ट्राई टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। नंबर 3, एक्सप्रेस योर नीड, मीन कम्युनिकेट योर नीड्स राइटली। आप अपनी नीड भी अपने पार्टनर को अच्छे से एक्सप्रेस करके बताइए कि मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं। जरूरी नहीं है वो 100% फुलफिल हो, या ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सामने वाला उसे 100% फुलफिल करे, लेकिन एटलीस्ट दोनों बैठ के उस पर बात कीजिए कि सामने वाला कितना कर सकता है और बाकी उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो आप दोनों सेम ग्राउंड्स पे आएंगे। दैट इज एक्चुअली नीडेड। तो इन चीजों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिए। एट द एंड ऑफ द डे ऑल यू नीड इज समवन बाय योर साइड।